हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आरिफा साइंस क्लासेस में। तो आइए आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिंपल साल्ट और डबल साल्ट के बारे में पढ़ा था। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो नेमिंग होती है वो कैसे होती है। तो आइए पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं तो आइए देखते हैं। ये कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर कंपाउंड not dissociated the water। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं K4FeCN का होल 6, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, ये हुआ फर्स्ट। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर PtCl4-2, ये एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं, ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होती कंप्लीटली, बल्कि ये 4K प्लस FeCN6 4 माइनस में डिसोसिएट होता है, यानी कि इसका जो ब्रेकडाउन होता है वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो ये 4K प्लस FeCN6 4 माइनस में टूटता है और ये Pt+2 4Cl माइनस में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट होता है कि ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं। यानी कि इसमें एक तो नॉन आयनाइजेबल होते हैं, वाटर में कंप्लीटली अपने आयनों में has ions, does not these compound ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं और कंप्लीटली आयनों में नहीं टूटते हैं। तो ये हमने पॉइंट देख लिया है। आइए आगे देखते हैं और क्या है।
कम एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। NiCO4, ये कंपाउंड भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। CrCO6, ये भी एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है। तो आइए ये उतार लीजिए, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो हम इसको फिनिश करते हैं, साफ करते हैं इसे क्लीन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप्स, टू टाइप्स के होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। होमोलिप्टिक में क्या होता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट होता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, these compound the ligand are same, identical। ये भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें लिगेंड जो होता है वो सेम होता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं CrCO6, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा FeCN4-6, यानी कि इनमें जो लिगेंड्स है, CO जो लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये सेम है। मतलब इसमें 6 लिगेंड हैं, यानी कि इसी के जैसे सेम 6 लिगेंड हैं। ऐसे इसमें साइनाइड जो है CN, ये भी 6 हैं। तो बे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें लिगेंड जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। तो देखिए ये हमने एग्जाम्पल लिए हैं।
दूसरा टाइप होता है इनका, सेकेंड टाइप होता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि इसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, लिगेंड्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसमें जो लिगेंड्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसी को हम हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। दीज आर कंपाउंड्स सॉरी गलत हो गया। These are compounds in which all ligands are not identical। ये वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, यानी कि हम एक सेम लिगेंड नहीं रख सकते, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं इसमें। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे एग्जाम्पल है FeN2Cl2-। ये जो लिगेंड्स है इसमें EN यानी कि एथिलीन डाई एमाइन, EN जो होता है ये होता है डाइडेंटेड लिगेंड है एथाइलीन डाई एमाइन। ये जो होता है एथाइलीन डाई अमाइन होता है, एथाइलीन डाई अमाइन, इसमें एक लिगेंड ये है और एक लिगेंड क्लोरीन है यानी कि क्लोराइडो है, ये एक लिगेंड है। तो वे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिसमें लिगेंड जो हो उसके अंदर लिगेंड जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही हम हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया ये। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, CO। एग्जाम्पल सेकंड है COCl NH3 5। ये एग्जाम्पल है COCl NH3 5 यानी कि NH3 का होल 5 और +2, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें भी लिगेंड सेम नहीं है, यानी कि अमोनिया जो है, अमोनिया के जो लिगेंड हैं वो हैं 5 और एक है यहाँ पर Cl लिगेंड 1। तो ये वे कंपाउंड्स होते हैं हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड्स जिसमें लिगेंड जो होते हैं वो सेम नहीं होते, जैसे यहाँ पर ये है लिगेंड्स और ये अमोनिया भी लिगेंड्स ये हमारे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अलग अलग टाइप से। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, सेंट्रल मेटल आयंस क्या है, लिगेंड्स क्या है, काउंटर आयन कौन सा है। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं कि
हो गया ये। तो इसे फिनिश करते हैं, क्लीन करते हैं। आइए, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम सेंट्रल मेटल आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, लिगेंड्स, सब कुछ क्या है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, तो इसमें लिगेंड्स क्या है और सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है। तो ये जो पूरा ब्रैकेट में बंद होता है, ये पूरे ब्रैकेट में बंद है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो ब्रैकेट में पूरा बंद होता है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसके बाद ये जो है CO होता है, CO+2 आएगा यहाँ। तो ये है सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इसके बाद ये है क्वांटर आयन, इसे बोलते हैं क्वांटर आयन। इसके बाद ये NH3 है, जो NH3 जो है ये है लिगेंड, ये लिगेंड कहलाता है। ये लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इन्हें हम लुईस बेस के भी कह सकते हैं। ये लुईस बेस होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं सेंट्रल मेटल आयन, ये लुईस एसिड होते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, COCl NH3 का होल 5 और +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो आइए देखते हैं इसमें सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, लिगेंड्स क्या है। तो पूरा जो ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। और जो मतलब
ब्रैकेट के अंदर जो होता है, जैसे मेटल आयन होता है, जैसे कोई भी मेटल, निकल हुआ, कोबाल्ट हुआ, आयरन हुआ, यानी कि इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट ही आएंगे। इस जो सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं, ज्यादातर सेंटर मेटल आयन जो होते हैं ज्यादातर, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। तो ये जो है CO है, जैसे यहाँ पर निकिल है, यहाँ आयरन भी हो सकता है, कोबाल्ट भी हो, कोबाल्ट तो है ही, यहाँ पर और भी बहुत सारे मेटल हो सकते हैं डी ब्लॉक के। तो ये जो होते हैं इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर होता है इसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। और जो इसमें जो NH3 ये है, जो अमोनिया है, इसे लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड कई टाइप से होते हैं, यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड। यानी कि एक एटम को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को एक साइड से, जैसे यहाँ पर एक साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये होगा यूनिडेंटेड, और दो साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो वो होगा डाइडेंटेड। तो आइए देखते हैं, इसमें ये है NH3 जो है अमोनिया, ये लिगेंड हुआ, और इसके ये सारे हो गए काउंटर आयन, ये Cl हो गया काउंटर आयन। आइए इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। तो लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जिसे लुईस बेस कहते हैं। और जो सेंट्रल मेटल आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का कार्य करते हैं, तो इसे लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे। यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनिडेंटेड लिगेंड क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। यूनिडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, यानी कि न्यूट्रल का मतलब होता है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि यूनिडेंटेड, एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन को, यानी कि साइड एटम को कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे तो इसे कहेंगे यूनिडेंटेड। इसमें न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल वाटर होता है हमारा, ये यूनिडेंटेड है। दूसरा हुआ NH3, तीसरा हुआ हमारा CO, ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। इसके बाद हमारे ये न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड हैं, H2 है, अमोनिया है और CO है। इसे एक्वा बोलते हैं, एक्वा। इसे एमाइन बोलते हैं, इसे कार्बोनाइल कहते हैं। एक्वा, एमाइन, कार्बोनाइल, ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड हुए जो कि यूनिडेंटिक लिगेंड्स होते हैं। आइए देखते हैं अब हम यूनिडेंटिक में जो एनाइंस होते हैं, एनाइंस
में एनाइंस यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे फर्स्ट Cl माइनस, इसे क्लोराइडो बोलेंगे या क्लोरो। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है I माइनस आइडो, ठीक है। तीसरा है Br माइनस ब्रोमाइडो या ब्रोमो। ब्रोमो कहेंगे। तो ये जो हमारे होते हैं एनायंस नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड होते हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, इनमें यूनिडेंटेड होते हैं ये। आइए पॉजिटिव चार्ज वाले, इसमें ये होता है, चौथा होता है O-2 यानी कि ऑक्साइड। पांचवा होता है इसमें S-2 यानी कि सल्फाइडो। तो ये हमारे एनाइंस लिगेंड हुए, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड जो हैं क्लोराइडो, क्लोरो, आइडो, ब्रोमाइडो, ब्रोमो, O-2 ऑक्साइड, S-2 सल्फाइडो। तो ये हमारे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वाले लिगेंड यूनिडेंटेड लिगेंड है। आइए देखते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज जो यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके पॉजिटिव चार्ज वाले यूनिडेंटेड लिगेंड NO प्लस होता है सबसे पहला, दूसरा होता है H2N CH3 प्लस, तीसरा होता है O2 प्लस। ये हमारे यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड होते हैं यूनिडेंटेड। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं तक फिनिश करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को आगे शेयर भी करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।